हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं शशि जीएस एकेडमी एंड शशि ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा, प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्लास को ज़रूर शेयर करें। अगर क्लास को देख रहे हैं तो उस समय अगर आप नहीं शेयर कर पा रहे हैं तो क्लास के देखने के बाद ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आप जानते हैं कि इस तरह के कंटेंट को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है। आप लोग सपोर्ट करते चलिए। आप वैसे सपोर्ट करते भी हैं, इसके लिए तो मैं आप लोगों को हमेशा धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद देता हूं। लेकिन और भी सपोर्ट की आवश्यकता है और आप लोग सपोर्ट करते चलिए दोस्तों। ठीक है, आइए अब शुरू करते हैं, किसी और बात की चर्चा ना करते हुए उत्तर प्रदेश विशेषांक में आज की हमारी जो टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन है, इसके बारे में आइए बात करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर कि उत्तर प्रदेश, पहला क्वेश्चन है, चलिए, उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का कितने प्रतिशत नहरों द्वारा सिंचित किया जाता है? सिंचित किया जाता है मतलब सिंचाई जो होती है वो उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि, जो सिंचित भूमि है वो कितने प्रतिशत है? और नहरों के द्वारा की जाती है, नहरों के द्वारा की जाती है 25%, 30%, 40%, 50%। जल्दी से आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों, फटाफट आंसर करते चलिए। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि जो है वो कितने प्रतिशत है? 30% है। और किसके द्वारा की जाती है? नहरों के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? नहरों के द्वारा की जाती है। बिल्कुल इस बात को याद रखिएगा। अगर आप इसी वर्ष देने जा रहे हैं दरोगा का एग्जाम तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप इसी वर्ष यूपी कांस्टेबल का एग्जाम देने जा रहे हैं या यूपी पीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं या सुपर टेट जैसे एग्जामों को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए और आपके लिए यह क्लास जो होगी बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। चलिए, उत्तर प्रदेश की आगरा नहर, उत्तर प्रदेश की आगरा नहर जो है ओखला के पास किस नदी से निकाली गई है? उत्तर प्रदेश की आगरा नहर जो है ओखला के पास किस नदी से निकाली गई है? पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा ऑप्शन है रामगंगा, तीसरा ऑप्शन है शारदा और चौथा ऑप्शन है यमुना। जल्दी से आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से इसका आंसर करिए। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है। तो उत्तर प्रदेश की आगरा नहर जो है ओखला के पास किस नदी से निकाली गई है? यमुना नदी से निकाली गई है। किस नदी से निकाली गई है मेरे प्रिय साथियों? यमुना नदी से। आइए बात कर लेते हैं यमुना नदी के थोड़ा से बेसिक चीज़ों के बारे में। बाकी मैं नदियाँ आपको जब पढ़ाऊंगा तो मैप में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी आप यहाँ देखिए कि यमुना नदी के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी आप ले लीजिए। दरअसल क्या है, यमुना नदी की जो लंबाई है वो 1375 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 1375 किलोमीटर। उद्गम स्थल की बात करें, मतलब कहाँ से यह निकलती है यमुना नदी, तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? चंबल, बेतवा, केन, टोंस, गिरी, काली, सिंध, आसन। ये सारी नदियाँ जो है उसकी सहायक नदियाँ हैं, यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगर आपको एग्जाम के लिए याद करना है तो एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से आपको चंबल, बेतवा, केन, टोन्स याद रख लेंगे और सिंध को याद रख लेंगे तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा और आपके एग्जाम में बहुत कारगर, यानी कि आपके एग्जाम में बहुत सहायता करेंगे। ठीक है, प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो प्रवाह क्षेत्र यानी संबंधित राज्य कहाँ कहाँ पर यमुना नदी है, यानी कि कहाँ कहाँ पर बहती है? उत्तरांचल प्रदेश, यानी उत्तराखंड का मतलब हो जाता है उत्तराखंड, और उत्तर प्रदेश और दिल्ली। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। यमुना नदी के बारे में राज्य मैंने आपको बता ही दिया कि प्रवाह क्षेत्र की बात करते हैं तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा भी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से, उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से संपूर्ण देश में कौन सा स्थान आता है? प्रथम आता है, द्वितीय आता है, तृतीय आता है, चतुर्थ आता है? उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से संपूर्ण देश में कौन सा स्थान आता है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो देश में तीसरा स्थान आता है। वैसे हमारे टीम के द्वारा इसे एक तरीके से द्वितीय बताया गया है, लेकिन हमने जो चेक किया वो तृतीय माना गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश देश में 22,409 मेगावाट
विद्युत उत्पादन करता है वो भी तीसरे स्थान पर है। और देश में सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। देश में सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। और दूसरे नंबर पर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ है। दूसरे नंबर पर देखा जाए छत्तीसगढ़ है। और तीसरे नंबर पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बहुत ही जल्द भारत का यानी कि पहला राज्य बन जाएगा, बहुत ही जल्द। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन 1948, दूसरा ऑप्शन है 1955 और तीसरा ऑप्शन है 1950, चौथा ऑप्शन है 1895। जल्दी से आंसर करते चलिए, साथ ही साथ शेयर भी करते चलिए। हमारे बहुत सारे छात्र नए नए जुड़ते हैं और शेयर भी करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं, और जो पुराने छात्र हैं वे भी काफ़ी ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करते हैं। मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं, उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जो लोग हमारे साथ पूरी तरीके से जी जान से लगे हुए हैं। ठीक है, मैं उनका हमेशा शुक्रिया अदा करूँगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्यजीव परिषद की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्यजीव परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1948, 1852, 1952, 1906। जल्दी से शेयर भी करते चलिए, आंसर भी करते चलिए, फटाफट शेयर करते चलिए, लाइक भी करते चलिए। आप लोग लाइक कम करते हैं, देखने वाले ज़्यादा लोग होते हैं लेकिन लाइक कम करते हैं। भाई कारण क्या है? अगर आपको कुछ सुधार की आवश्यकता है तो आप हमें बताइए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि क्लास में कुछ सुधार करनी चाहिए तो आप लोग हमें सुझाव दीजिए ना। ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए। आपको कुछ भी कमी लगती है तो यू कैन कमेंट मी। ठीक है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कभी भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम आपके मैसेज को रिप्लाई करेंगे और जो मुझे लगेगा उसमें मैं ज़रूर सुधार करूँगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्यजीव परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1952 में हुई थी। 1952 में हुई थी। जब भारत देश आज़ाद हुआ था उसके जब संविधान लागू हुआ था, तो संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया। और इसी के 2 साल बाद क्या हुआ? भारतीय वन्यजीव परिषद की स्थापना कर दी गई। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में वनों को प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? उत्तर प्रदेश में जो वन है यानी जो फॉरेस्ट है उनको प्रशासनिक दृष्टिकोण से कितने भागों में बांटा गया है? पहला ऑप्शन है 5 यानी 5, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 7। जल्दी से आंसर करिए, फटाफट आंसर करते चलिए। और जिन छात्रों को नहीं आ रहा बिल्कुल वे चिंता ना करें, मैं उनके लिए बहुत जल्द ही 10 से 12 घंटे की क्लास लेकर आ रहा हूं जिसमें पूरी तरीके से यूपी का जीके जीएस कवर रहेगा। लेकिन आप टेस्ट सीरीज को करना मत भूलिए, पूरी टेस्ट सीरीज फॉलो करते चलिए तो आपके लिए बेहतर होगा। साथ ही साथ बीच से जो आप छोड़कर जाते हैं बहुत गलत बात है। क्लास को पूरी देखा करें, पूरी क्लास को देखा करें, समझने का प्रयास किया करें। तो उत्तर प्रदेश में वनों का प्रशासनिक दृष्टिकोण से कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। 6 भागों में बांटा गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है? कत्था जो है किस वृक्ष से बनाया जाता है? खैर, तेंदुआ, बेंत, गुरुकुल। जल्दी से इसका आंसर करिए। और साथ ही साथ जो हमारे नए छात्र हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ज़रूर बता दिया करें कि सर हमने सब्सक्राइब कर लिया है, ताकि मैं उनका नेम ले सकूं। और जो हमारे पुराने छात्र हैं यदि वे शेयर करते हैं तो उनका ज़रूर मैं नाम लूँगा, क्लास में ही लूँगा। जल्दी से आप लोग शेयर करिए। तो कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है? जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है? खैर वृक्ष से बनाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न काफ़ी ठीक ठाक प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लखनऊ, बहराइच, इलाहाबाद और बांदा। तो कल हमारे साथ जुड़े हुए थे राजीव एकेडमी से, राजीव जी जुड़े थे और राजीव जी से मैं विनम्र निवेदन करूंगा
कि आप एक बार में एक क्वेश्चन का एक ही बार रिप्लाई किया करें, एक या दो बार कर दिया करें, हम आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर देखते हैं। साथ ही साथ आपने सब्सक्राइब कर लिया हमारे चैनल को और आप हमसे जुड़ गए, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपको धन्यवाद करता हूं। आप दूसरों को भी शेयर करते चलिए, अगर आप दूसरों को भी शेयर करते हैं तो उसके लिए भी मैं आपको पहले धन्यवाद दे देता हूं, ताकि आप शेयर करते चलिए। ठीक है, तो चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस जिले में है? चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य प्रदेश के किस जिले में है? बांदा जिले में है, बांदा जिले में है। ठीक है, तो कुछ हमारे छात्र हैं, मैं उनका नेम लेना चाहूँगा। जो नए छात्र हैं काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करते हैं, काफ़ी ज़्यादा शेयर करते हैं, जैसे कि सैम हैं और एक हर्ष गहलोत है, ये सब शेयर करते हैं, काफ़ी ज़्यादा शेयर करते हैं। इसी तरह से आप भी शेयर करिए, आपका भी नेम लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा है? चमड़ा उद्योग, कृषि उपस्कर उद्योग और फाउंड्री उद्योग और हथकरघा। मतलब सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का जो बृहत्तम उद्योग है, यानी कि सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए मेरे प्रिय साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का सबसे बृहत्तम उद्योग देखा जाए, यानी कि सबसे बड़ा उद्योग देखा जाए तो हथकरघा है, हथकरघा उद्योग है, जो कि प्राचीन काल से यह उद्योग चला आ रहा है। चलिए, तेल शोधक कारखाना प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तेल शोधक कारखाना प्रदेश के किस नगर में स्थित है? मथुरा, बहजोई, फिरोजाबाद, शास्त्री। जल्दी से इसका आंसर बताइए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो तेल शोधक कारखाना प्रदेश के किस शहर में है या किस नगर में है? मथुरा में है, मथुरा में है, मथुरा में है। इसको याद रखिएगा, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछा जाता है या पूछा जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है आगरा, दूसरा ऑप्शन है गाजियाबाद, तीसरा ऑप्शन है अलीगढ़ और चौथा ऑप्शन है मिर्ज़ापुर। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों, फटाफट आंसर करते चलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ताला नगर उद्योग, जो ताला उद्योग है, ताला नगरी कहा जाता है, अलीगढ़ को कहा जाता है। अलीगढ़ जो है ताला के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। उत्तर प्रदेश का यह एक जिला है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश से सारे क्वेश्चन आपको मैं करवा के दूंगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री राम की जन्मस्थली है? अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, आगरा। इसको तो मैं आपको समझ दूंगा ही नहीं, और मुझे लगता है इसका आंसर सारे छात्र कर सकते थे और कर भी दिए हैं। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा नगर है जहां श्री राम भगवान का जन्म हुआ था? अयोध्या में हुआ था, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध आनंद भवन प्रदेश के किस नगर में है? प्रसिद्ध आनंद भवन प्रदेश के किस नगर में है? मेरठ में है, आगरा में है, इलाहाबाद और लखनऊ। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से इसका आंसर करिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, फटाफट आंसर करते चलिए। तो आनंद भवन जो है वो है इलाहाबाद, यानी कि प्रयागराज में आनंद भवन स्थित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर में कुंभ मेला लगता है? किस नगर में कुंभ मेला लगता है? ऑप्शन है आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, ये सभी। जल्दी से इसका आंसर करिए। मुझे लगता है कि इसका आंसर आप लोग नहीं कर पाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा कुंभ मेला कहाँ पर लगता है? और इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए मेरे प्रिय साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधाबाई का महल प्रदेशों में कहाँ पर स्थित है? जोधाबाई का महल प्रदेशों में कहाँ पर स्थित है? आगरा, फतेहपुर सिकरी, लखनऊ, अलीगढ़। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, फटाफट आंसर करते चलिए मेरे प्रिय साथियों। चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूं। तो इसका आंसर हो जाएगा जोधाबाई का महल। जोधाबाई का महल प्रदेश के किस शहर में है? फतेहपुर सिकरी, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर
श्री कृष्ण की जन्मस्थली है, भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है? पहला ऑप्शन है मथुरा, दूसरा ऑप्शन है झांसी और तीसरा ऑप्शन है आगरा और चौथा ऑप्शन है बरसाना। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों, इसमें तो आपको मैं बिल्कुल समय नहीं देने वाला हूँ। तो श्री कृष्ण का जन्म हुआ था कहाँ पर? मथुरा में हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा, माखन चोर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? तराई, पठारी, मैदानी और इनमें से कोई नहीं। कुछ हमारे नए छात्र जुड़े होंगे और जो कि 1 बजे वाले बैच में ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, वो अभी आते हैं और 2 मिनट रुकते हैं और भाग जाते हैं, बोलते हैं कि सर हम आए थे, हमने अटेंडेंस लगाया था, हम आए थे। तो देखिए बेटा, इससे कोई काम नहीं चलने वाला है, पूरी क्लास को देखिए, समझिए, तभी आपका कुछ भला होने वाला। आप आकर जाएंगे भी तो हमारा ना तो कोई फ़ायदा है, हमारा इसमें कोई फ़ायदा नहीं, आपका ही फ़ायदा है, आपका ही जीवन बनेगा। जीवन को बनाना है तो ठीक है, परेशानियां उठाना सीखिए, परेशानियां उठाना सीखिए, जीवन को बनाना है तो। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो समस्याओं से मत भागिए, समस्याओं का सामना करना सीखिए, समस्याओं से सामना करना सीखिए। यदि आप किसी समस्या से भागते हैं तो आप ये समझ लीजिए आपके लिए नई समस्या आपका इंतजार कर रही है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी भी समस्या से भागते हैं तो आपके लिए नई समस्या इंतजार कर रही है। और मेरा मानना होता है जो समस्या आपके सामने है उसको समाप्त करने का आप प्रयास करिए, ताकि नई समस्या आपके लिए ना आपके समक्ष प्रस्तुत हो। चलिए, उत्तर प्रदेश की किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? तो आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों तराई। तो उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? तराई। उत्तर प्रदेश में सैनिक कल्याण व पुनर्वास निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश में सैनिक कल्याण व पुनर्वास निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1970, दूसरा ऑप्शन है 1972, तीसरा ऑप्शन है 1975, चौथा ऑप्शन है मेरे प्रिय साथियों 1980। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी, 1972 में, 1972 में। चलिए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। यदि आप इसी वर्ष देने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश का एग्जाम, पेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन कब लागू किया गया? उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2001 को, 1 जुलाई 2005 को, 2 अक्टूबर 2001 को, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों कि उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन जो लागू किया गया था 1 जुलाई 2005 को, 1 जुलाई 2005 को। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, शेयर जरूर कर दीजिए और अपने सभी साथियों को शेयर करिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? बरेली, सहारनपुर, मिर्जापुर, मुरादाबाद। जल्दी से इसका आंसर करिए और जो नए जुड़ चुके हैं वे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? बरेली में है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग कहाँ पर है? बरेली में है। इसको याद करते चलिए, ठीक है। बिल्कुल इस साल जी जान लगा दीजिए, सिलेक्शन मात्र 6 महीने आप हमारे साथ लग जाइए। मैं कहता हूँ टेस्ट सीरीज में 3 महीने और 3 महीने आप हमारे साथ ट्रेडिशनल टॉपिक को लेकर आप हमारे साथ जुड़ जाइए। मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि आपको सिलेक्शन दिलाकर ही मानूंगा, यदि आप 3 मंथ 6 मंथ हमारे साथ लगते हैं। 3 मंथ आपकी टेस्ट सीरीज, 3 मंथ आपका ट्रेडिशनल टॉपिक। बिल्कुल जो टेस्ट सीरीज चल रही है इसको आप पढ़ते चलिए और जो हमारे द्वारा ट्रेडिशनल टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उस पर भी आप फोकस बनाए रखिए। मैं डेफिनेटली कहता हूं कि 6 महीने के अंदर ही आप सिलेक्ट हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया था वह जगह कौन सा है? पहला ऑप्शन है इलाहाबाद, दूसरा ऑप्शन है बरेली और तीसरा ऑप्शन है कानपुर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। फटाफट आंसर करते चलिए, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां पर स्थापित किया गया था वह जगह कौन सा है? वह जगह कौन सा है? वो है इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश का जिला जो इलाहाबाद, जहां पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ पर अवस्थित है?
उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ पर अवस्थित है? कानपुर, गाजियाबाद, लखनऊ, नोएडा। जल्दी से इसका आंसर करते चलिए मेरे प्रिय साथियों, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ पर है? गाजियाबाद में है। गाजियाबाद में, जहाँ आपकी व्योम अकेडमी एंड शशि ग्रुप ऑफ एजुकेशन है, तो वहीं पर तो ध्यान रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ पर अवस्थित है? गाजियाबाद में। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, फटाफट सब्सक्राइब करते चलिए और सबसे ज़्यादा लोगों को आज शेयर करिए। कम से कम आप जोड़िए, 100 लोगों को जोड़िए। देखिए जब तक आप जोड़ेंगे नहीं, देखिए जब हम आपके साथ मनोबल बढ़ाने के लिए तैयार हैं, जब मैं आपके साथ मनोबल के साथ पूरी तरीके से लगा हूं, तो आप क्यों नहीं? जब मैं आपके साथ जी जान से लगा हुआ, तो आप क्यों नहीं लग रहे? आप क्यों भागने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए अगर आपके साथ कोई लगा हुआ है जो आपको जी जान से चाह रहा है, आपको सफल करने में आपको मार्गदर्शन दे रहा है, आपको मार्ग गाइड कर रहा है आपके लिए, तो ये मान के चलिए आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, आपको भी जी जान उसके साथ लगाना चाहिए। मैं डेफिनेटली कहता हूं कि आप अपने सफलता तक जरूर पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू किया गया था? 1955 में। इस बात को ध्यान रखिएगा। जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ? 1991, 1994, 1996, 1999। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कहाँ पर आरंभ हुआ था? कब आरंभ हुआ था? जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? 1994 में। यदि आप टीचर की वैकेंसी देख रहे हैं तो आपके लिए क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए, उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? पहला ऑप्शन है आलू, दूसरा ऑप्शन है दलहन, तीसरा ऑप्शन है गन्ना और चौथा ऑप्शन है गेहूं। मुझे लगता है इसका आंसर सारे छात्र दे सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों कि उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? गन्ना है। जल्दी से चैनल को शेयर करते चलिए और सब्सक्राइब करते चलिए और लास्ट सबसे ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ये आज आपका नैतिक दायित्व है। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है मथुरा, अलीगढ़ और नरौरा में, सिंगरौली में। जल्दी से इसका आंसर करिए और सभी को बताते चलिए कि शशि जीएस एकेडमी में इस समय उत्तर प्रदेश की टेस्ट सीरीज चल रही है और बहुत ही अच्छे तरीके से, और साथ ही साथ कुरुक्षेत्र बैच के माध्यम से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी को भी कवर किया जा रहा है। यदि आप टीचर बनने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए एनवायरनमेंट और साइकोलॉजी की भी क्लास चल रही है। जल्दी से सभी लोगों को बताते चलिए कि शशि जीएस एकेडमी से जुड़कर आप अपने जीवन में आप भी सफल हो सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नरौरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है? पहला ऑप्शन है बांदा, दूसरा ऑप्शन है हमीरपुर, तीसरा ऑप्शन है सोनभद्र और चौथा ऑप्शन है ललितपुर। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है? और ललितपुर। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन काफ़ी ठीक ठाक है। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है। ऑप्शन है अमेठी में, रायबरेली में, जगदीशपुर में, जायस में। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा जायस में। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? जायस में है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? निचली गंगा नहर, केन नहर, शारदा नहर, घाघरा नहर। इसका भी इसकी टेस्ट सीरीज में मैंने पिछले टेस्ट सीरीज में एक क्वेश्चन डाला था। तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर जो है वो है शारदा नहर। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए बात कर लेते हैं एक बार शारदा नदी के बारे में। शारदा नदी को काली नदी के नाम से भी जाना जाता है और ये 602 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और उद्गम स्थान की बात करते हैं। मिलाम, हिंद, हिमालय, कुमायूं से निकली हुई है। और सहायक नदियाँ इसकी कौन सी है? वो है आपकी घाघरा और भारत और नेपाल में है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो वो नहर थी, नदी की बात मैंने बता दी आपको। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु कितने क्षेत्रों में है? 9 क्षेत्रों में है। चलिए यहाँ पर इसका आंसर ही आ गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बहुत ही जल्द, 2 मिनट और वेट करिए, क्लास खत्म होने वाली है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला आम की प्रजाति कौन सी है? चौसा, सफ़ेद, दशहरी, लंगड़ा, दशहरी। जल्दी से इसका आंसर करिए। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि क्षेत्रफल से मतलब एक तरीके से आम की प्रजाति सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है
हमारे राज्य में, वो है दशहरी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का उद्योग, सबसे बड़ा उद्योग कौन सा? हथकरघा उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, चीनी उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग। अभी इसकी हमने चर्चा किया था। तो उत्तर प्रदेश की में देखा जाए तो रोजगार के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा उद्योग जो माना गया है भी हथकरघा उद्योग है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? मेजा बांध, रामगंगा और रिहंद और माता टीला। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा रामगंगा। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? रामगंगा बांध है। चलिए इसका निर्माण जो शुरू हुआ था 1961 में शुरू हुआ था, 1974 में यह पूरा हुआ और उत्तराखंड में पौड़ी और गढ़वाल जिले के कालागढ़ से लगभग 3 किलोमीटर की दूर पर स्थित है और जिम कॉर्बेट पार्क के भीतर यह स्थित कहा जा सकता है। देखिए ये उत्तर प्रदेश देखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की संयुक्त परियोजना। अभी एक चीज़ ये देख सकते हो क्योंकि 2000 में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अलग हुआ था, उसके पहले से ही बना हुआ था। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, 1961 में। चलिए और दूसरी बात करते हैं। मुरादाबाद के समीप यह रामगंगा नदी बहती है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। इसकी लंबाई है 188। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चित्रकूट में नहीं है? पहला ऑप्शन है जानकी कुंड, दूसरा ऑप्शन है चरण पादुका, तीसरा तपोवन और चौथा है कामंदगिरी। तो इसका आंसर हो जाएगा तपोवन। तो ध्यान रखिएगा चित्रकूट में तपोवन नामक कोई स्थान नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आज की क्लास आप सभी लोगों को कैसे लगी? आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए मेरे प्रिय साथियों। जितना ज़्यादा लोगों को आप जोड़ेंगे उतना अच्छा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा और ज़बरदस्त मेहनत करके आपके साथ जुड़ूंगा और जुड़ता रहूँगा। आज की क्लास के लिए यहीं पर मैं इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।